चीन की शाओमी कंपनी आज भारत में घर घर तक अपनी पहुंच बना चुकी है। भारत में यह कंपनी मोबाइल फोन बाजार के लगभग 30% हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुकी है और आज की तारीख में यही कंपनी भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बेचती है। हालांकि चीन की बाकी कंपनियों की तरह ही इस कंपनी के ऊपर भी अब यूजर के डेटा को चोरी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। फोर्ब्स में छपी हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि शाओमी न सिर्फ मोबाइल में इंस्टॉल हुई कुछ ऐप्स का डेटा चीन के किसी सर्वर में भेजता है, बल्कि वेब ब्राउजर में ब्राउज किए जाने वाले यूआरएल से जुड़ी जानकारी को भी कहीं फोन से बाहर भेजा जाता है, फिर चाहे यूजर किसी भी मोड में ब्राउजर को इस्तेमाल कर रहा हो। फोर्ब से बात करते हुए सरलिंग नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि उसके पास एक Redmi Note 8 फोन है और वह कुछ दिनों से अपने फोन में कुछ अजीब बर्ताव देख रहा था। एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर होने के नाते जब उसने इस मामले में और जांच की तो पता चला कि फोन का वेब ब्राउजर कई महत्वपूर्ण जानकारियों को चीन में अलीबाबा के सर्वर में पहुंचा रहा था। उस रिसर्चर ने यह दावा किया कि उसका फोन यह सब रिकॉर्ड कर रहा था कि उसने कौन सा फोल्डर खोला है और वह कहां स्वाइप कर रहा है। इसके साथ ही मोबाइल की कई सेटिंग से जुड़ी जानकारी को भी मोबाइल स्टोर कर रहा था। उस रिसर्चर ने आगे बताया कि वैसे तो आज की स्थिति में सभी ब्राउजर्स कुछ न कुछ जानकारी को संबंधित कंपनी के सर्वर के पास भेजते ही हैं, लेकिन शाओमी का ब्राउजर आवश्यकता से कई गुना ज्यादा जानकारी को चीन के सर्वर में भेज रहा था। यह सबसे ज्यादा चिंता की बात इसलिए है क्योंकि शाओमी भारत में बेहद लोकप्रिय है और इसके साथ ही दुनिया में एप्पल, सैमसंग और वावे के बाद इसी कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। वावे पर पहले ही लोगों का डेटा चोरी करने के आरोप लगते रहे हैं। अब एक और चीन मोबाइल निर्माता पर इस तरह के आरोप लगना चीनी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर शाओमी करोड़ों यूजर्स के इतने सारे डेटा को अपने पास रखना क्यों चाहेगा। इसका जवाब यह है कि चीन बड़े पैमाने पर यूजर्स के रवैये को ट्रैक करने की योजना पर काम कर रहा है और इसके लिए उसने एक चीनी कंपनी सेंसर्स एनालिटिक्स के साथ करार भी किया है। सेंसर्स एनालिटिक्स के मुताबिक वह एक कंसल्टिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है और वह यूजर्स के बिहेवियर को ट्रैक करने में चीनी कंपनियों की सहायता करती है। अब सेंसर्स एनालिटिक्स कंपनी के पास इतनी बड़ी मात्रा में डेटा कहां से आता होगा, इसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। शाओमी ने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और यह माना है कि उसने सेंसर्स एनालिटिक्स कंपनी के साथ कुछ संबंध किए हुए हैं, लेकिन कंपनी ने यह दावा किया है कि शाओमी कंपनी का कोई भी डेटा सेंसर्स कंपनी के सर्वर के साथ साझा नहीं होता है और आवश्यक डेटा को सिर्फ शाओमी के सर्वर्स तक ही सीमित रखा जाता है। इसी के साथ शाओमी ने यह भी कहा है कि ये दावे बिल्कुल झूठे हैं कि उसके फोन इस प्रकार यूजर्स के अति संवेदनशील डेटा को चीन में अपने सर्वर में स्टोर करती है और कंपनी ने दावा किया है कि वह क्षेत्रीय निजता कानूनों का सख्ती से पालन करती है। किसके दावे सही हैं और किसके दावे गलत, यह तो और ज्यादा बड़ी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी इतना साफ है कि शाओमी पर भी निजता के उल्लंघन करने के आरोप अब लगाए जा रहे हैं और इससे भारत के यूजर्स को सबसे अधिक परेशानी होनी चाहिए क्योंकि भारत के लोग ही इसे सबसे अधिक यूज भी करते हैं। भारत सरकार को भी इस मामले में दखलंदाजी कर इस कंपनी पर लगाए जा रहे आरोपों की जांच करनी चाहिए।